हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। आई एम शुभम दुबे और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो नेशनल वाइड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और करंट अफेयर्स न्यूज़ में भी है। ऊपर से हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड प्रोस्पेक्टस से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है कि टोक्यो पैरालंपिक्स में टीम इंडिया का क्या परफॉर्मेंस था, उस पर हम बात करेंगे। टोक्यो पैरालंपिक्स समाप्त हो चुका है और इसके रिजल्ट्स और मेडल टैली भी आ चुकी है। इसमें इंडिया का क्या परफॉर्मेंस था और कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सन न्यूज़ में है मेडल्स के साथ, वो हम चर्चा करेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड प्रोस्पेक्टस से काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई है। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे तो आता है फ्लैग बियरर। फ्लैग बियरर दो कैटेगरीज में होते हैं। पहली बात तो ओपनिंग सेरेमनी में और दूसरा क्लोजिंग सेरेमनी में। ओपनिंग सेरेमनी में अगर बात करें तो फ्लैग बियरर थे टेक चंद। ये पैरालंपियन है और जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरिंग करी। अब हम इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो हम देखेंगे मेडल टैली में किस किस के नाम थे। सबसे पहली बात अगर बात की जाए तो भाविना पटेल, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। स्पोर्ट अगर इनका देखें तो ये रिलेटेड है टेबल टेनिस से। अब हम टेबल टेनिस के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा भी कलेक्ट करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम से जो हेल्पफुल जो भी पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ से गैदर कर सकते। टेबल टेनिस की अगर बात की जाए तो टेबल टेनिस का दूसरा नाम है पिंग पोंग। इसको पिंग पोंग नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ विफ वाफ नाम से भी कई जगहों पे इसका नाम लिया जाता है। यहाँ पर बेसिकली या तो ये 2 प्लेयर्स गेम होता है या 4 प्लेयर्स गेम होता है। इसमें एक लाइट वेट बॉल यूज़ होती है जिसको हम पिंग पोंग बॉल भी बोलते हैं और छोटी साइज़ के रैकेट्स यूज़ होते हैं और एक टेबल पर बेसिकली ये गेम खेला जाता है। बात करें अगर इसको रेगुलेट करने के लिए कौन सी फेडरेशन बनी हुई है तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1926 में। पहली बात तो हम ये याद रखेंगे 1926 में फॉर्मेशन। दूसरी बात हम याद करेंगे कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड हैं तो इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं लुज़ाने, स्विट्ज़रलैंड में। बेसिकली लुज़ाने कई बार क्वेश्चन में आता है, कई बार सीधा स्विट्ज़रलैंड दे सकते हैं। सो हम एक बात समझें तो मैक्सिमम हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में होते हैं। कई बार अंतर ये हो जाता है कि कुछ ज्यूरिक में होते हैं और कुछ लुज़ाने में होते हैं, तो थोड़ा सा एक डिफरेंस जहाँ पर अलग आए। वैसे तो मैक्सिमम लुज़ाने जाता है लेकिन कुछ एक दो होते हैं जो ज्यूरिक में भी पाए जाते हैं। अगली अगर बात करेंगे तो हम हाई जंप में मेडल्स देखेंगे इंडिया के। ठीक है कि हाई जंप में कितने लोगों ने मेडल लिए हैं। सबसे पहले सिल्वर मेडल लिया है निषाद कुमार ने। उसके बाद हम आगे अगर बात करें तो मरियप्पन थंगावेलु, इन्होंने हाई जंप में T42 कैटेगरी में सिल्वर मेडल लिया है। इन्हीं के साथ सेम कैटेगरी T42 में शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। मतलब एक ही कैटेगरी में 2 पोडियम आए हैं, जो कि एक सिल्वर था दूसरा ब्रॉन्ज था। एक और अगर बात करें तो प्रवीण कुमार, इन्होंने भी सिल्वर मेडल लिया है हाई जंप में। तो हाई जंप में टोटल 4 मेडल हो गए लेकिन इनकी कैटेगरी अलग थी। अब अगर हम हाई जंप के बारे में देखें तो सबसे पहली बात की जाए हाई जंप क्या है तो एक ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट है। पहले हाई जंप के बारे में देख लेते हैं। हाई जंप इज़ अ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट जहां पर कॉम्पिटिटर्स को जंप करना पड़ता है बिना किसी सपोर्ट के एक हॉरिजॉन्टल बार के ऊपर से। देखिए इस तरीके की एक हॉरिजॉन्टल बार होती है, उसके ऊपर से जंप करना पड़ता है। और इसके बाद यूजुअली होता ऐसा है कि जब इसको क्रॉस कर लिया जाता है तो एक मैट बनी रहती है और वहाँ पे क्रैश करना, मतलब वहाँ पे गिरते हैं और जो इसे बिना टच करे पार कर जाता है वही क्वालिफाइड कहलाता है। अगर बात की जाए इसमें जो करेंट फॉर्म चल रहा है, मतलब लेटेस्ट जो चल रहा है वो है फॉसबरी फ्लॉप। फॉसबरी फ्लॉप एक स्पेशल टेक्निक है जिसको एक महान खिलाड़ी जिनका नाम था फॉसबरी, उन्होंने परफॉर्म किया था। उसके बाद से टेक्निक लाइमलाइट में आ गई। तो ये बात करी हाई जंप की, लेकिन हाई जंप जो है एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है। अब हम समझते हैं ट्रैक एंड फील्ड इवेंट क्या होता है। तो ट्रैक एंड फील्ड एक स्पोर्ट होता है, बोलें तो एक अम्ब्रेला की तरह होता है। मतलब इसके अंदर कई इवेंट्स आते हैं। एक एथलेटिक कॉन्टेस्ट होता है जिसमें रनिंग से रिलेटेड, जंपिंग से रिलेटेड और थ्रोइंग से रिलेटेड सारे इवेंट्स आ जाते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है रनिंग ट्रैक और साथ ही साथ ग्रास फील्ड। इन दोनों को मिला के बनता है ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट। तो बेसिकली इस तरीके का ग्राउंड होता है जहाँ पर फील्ड भी होती है और इस तरीके का रनिंग ट्रैक भी होता है। तो ये होता है कंप्लीट ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट। और अगर आगे देखें अगले मेडल टैली की बात करें तो अवनी लखेरा जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में थी क्योंकि इन्होंने 2 मेडल जीते हैं और पहली ऐसी पर्सन बन गई हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। तो अगर बात की जाए अवनी लखेरा के बारे में तो ये 10 मीटर एयर राइफल से रिलेटेड है। उसके बाद इन्होंने एक और मेडल जीता है ब्रॉन्ज मेडल। कैटेगरी अलग थी लेकिन स्पोर्ट्स एक ही था।
बात की जाए अगर 10 मीटर एयर राइफल की, तो इसको कौन होल्ड करता है या रेगुलेशन कौन करता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो कि है शॉर्ट फॉर्म ISSF। ये सभी इवेंट्स को जारी करता है। ISSF के बारे में अगर बात की जाए तो ISSF का फाउंड हुआ था 1907 में। हेड क्वार्टर्स इसके देखे जाएं तो ये है म्यूनिक, जर्मनी में। और अगर कुछ देखा जाए तो शूटिंग स्पोर्ट्स को कब से इंक्लूड किया गया था, तो 1984 लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ से इंक्लूड किया गया था। देखिए इस तरीके से राइफल होती है, एक बड़ी गन होती है। 10 मीटर एयर राइफल के बाद शूटिंग से रिलेटेड एक और इवेंट होता है जिसको कहते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल। इसमें भी भारत में जो मेडल्स आए हैं वो बेसिकली हैं, सबसे पहले तो ब्रॉन्ज मेडल जिन्होंने जीता उनका नाम है सिंगराज अधाना। इन्होंने एक और मेडल जीता है और वो है सिल्वर मेडल। ये इन्होंने 50 मीटर में जीता है, जबकि यहाँ 10 मीटर में जीता है। ये डिस्टेंस वाइज होता है, जितना दूरी बढ़ती जाए डिस्टेंस की उस हिसाब से। तो इन्होंने भी 2 मेडल्स जीते हैं, कैटेगरीज अलग थी, स्पोर्ट सेम था। बात की जाए एक और मेडल जो कि 50 मीटर पिस्टल में आया, ये गोल्ड मेडल है और जिन्होंने जीता उनका नाम है मनीष नरवाल। अब अगर हम बात करें 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के बारे में, तो बेसिकली इसको भी ISSF होल्ड करता है। ठीक है, 10 मीटर होता है, 50 मीटर्स होता है, और अलग अलग जो कि क्वालिफिकेशन राउंड कैसा चलता है कि 60 कंपटीशन शॉट्स चलते हैं 75 मिनट्स में, और जितना ज़्यादा हिटिंग करी उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। देखिए 50 मीटर पिस्टल भी होता है, तो ये 2 राउंड्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अगेन सेम बात है कि ISSF जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? म्यूनिक, जर्मनी में। तो ये जर्मनी में है, इसको याद रखिएगा। जबकि मैक्सिमम हम लुजाने स्विट्जरलैंड में लिखते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है कि अलग जगह पर है। ये पिस्टल हो गया। नेक्स्ट इवेंट की अगर बात करें, अब हम बात करेंगे डिस्कस थ्रो के बारे में। तो डिस्कस थ्रो में मेडल किसने जीता है? योगेश कठुनिया ने। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अब सिल्वर मेडल अगर देखें, डिस्कस थ्रो क्या है? ये जो है डिस्क थ्रो से रिलेटेड है, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है, जहाँ पर जो एथलीट होता है वो एक इस तरीके की डिस्क को फेंकता है, और जितना दूर का डिस्टेंस रहता है उतना ही ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है, ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। ये कहलाता है बेसिकली डिस्कस थ्रो। अगली कैटेगरी देखें, जेवलिन थ्रो है, और जेवलिन थ्रो में भी हमारे भारत के बहुत सारे मेडल आए हैं। सबसे पहले तो ब्रॉन्ज मेडल सुंदर सिंह ने जीता है। देखिए बेसिकली होता क्या है, एग्जाम में मेडल नहीं पूछा जाता कि कौन सा मेडल जीता है, लेकिन ये ज़रूर पूछ लिया जाता है कि द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर स्पोर्ट। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत सारे नाम हो जाते हैं टैली में तो गोल्ड मेडल में एक प्रेफरेंस रहती है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। लेकिन एक बार अगर हम सारे नाम, क्योंकि अभी करंट इवेंट्स में भी हैं, तुरंत के तुरंत समझ में आ सकता है, याद कर लें तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सिल्वर मेडल की बात करें, देवेंद्र झांझरिया जी ने जीता है जेवलिन थ्रो में। गोल्ड मेडल सुमित अंतिल ने जीता है। तो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल कौन लाए हैं? सुमित अंतिल। ठीक है, जेवलिन थ्रो। अब जेवलिन थ्रो बेसिकली क्या है? अगेन इट्स अ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, जहाँ पे एक जेवलिन होता है, इस तरीके का एक स्फीयर होता है। इसको भी लॉन्ग डिस्टेंस पे फेंकना रहता है, और जितना ज़्यादा दूर जाता है डिस्टेंस में उतना ही ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। जेवलिन थ्रो के बारे में अगर बात की जाए तो ये मेंस इवेंट में भी होता है जिसको हम डेकाथलॉन बोलते हैं, और विमेन इवेंट में भी होता है जिसको हम हेप्टाथलॉन बोलते हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि मेंस इवेंट कहलाते हैं डेकाथलॉन और विमेन इवेंट कहलाते हैं हेप्टाथलॉन। देखिए अगला मेडल जो है ब्रॉन्ज मेडल हरविंदर सिंह लाए हैं, और ये मेंस इंडिविजुअल रिकर्व में है। ये क्या होता है? बेसिकली ये आर्चरी से रिलेटेड है। इसमें एक अलग अलग इवेंट होते हैं, लेकिन जो रिकर्व इवेंट होता है यहाँ पर टोटल 72 पार्टिसिपेंट्स एक बार में होते हैं, और सबका कंपटीशन एक साथ होता है। यहाँ पे जल्दी जल्दी क्वालिफाई करते हुए क्वालिफायर राउंड्स में आगे बढ़ते रहना पड़ता है, और फाइनल विनर बनते हैं। बात की जाए अगर वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन के बारे में, तो इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं लुजाने स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है उगोर एर्जनर। ठीक है, फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो 4 सितंबर 1931 में ये फॉर्म्ड हुआ था। तो ये बात हो गई वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन के बारे में। और देखें आगे, तो अब देखिए बेसिकली बैडमिंटन से रिलेटेड जो भी मेडल्स आए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो गोल्ड मेडल जो कि प्रमोद भगत जी जीते हैं, ठीक है, मेन सिंगल्स में। उनके बाद ब्रॉन्ज मेडल लिया है मनोज सरकर ने, मेन सिंगल्स। सिल्वर मेडल सुहास एल यथिराज ने। गोल्ड मेडल एक और आया है, कृष्णा नागर ने जीता है मेन सिंगल्स में। तो इस तरीके से ये बैडमिंटन के सारे मेडल्स हो गए।
ठीक है। अगेन इट इज़ अ रैकेट स्पोर्ट, जैसे हमने पिंग पोंग देखा या टेबल टेनिस देखा। ठीक है, इसमें बेसिकली बॉल की जगह एक शटल कॉक होती है और एक नेट बना होता है। यहाँ पर बेसिकली या तो सिंगल्स होते हैं जहाँ पर वन प्लेयर एट पर साइड रहता है, या फिर डबल्स होते हैं जहाँ पर दोनों साइड पे 2 प्लेयर्स रहते हैं। एक रेक्टेंगुलर इंडोर कोर्ट में खेला जाता है, इसलिए बैडमिंटन को इंडोर गेम कहा जाता है। बात करें अगर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो कि 1934 में फॉर्मेशन हुआ था, और अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये लोकेटेड है कुआलालंपुर, मलेशिया में। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए बैडमिंटन से रिलेटेड। अब देखिए, अगर हम फाइनल मेडल टैली देखेंगे तो फाइनल मेडल टैली में इंडिया के टोटल 19 मेडल्स आए हैं इस बार। बात की जाए अगर तो गोल्ड कितने जीते हैं, 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। सिल्वर की बात की जाए 8 सिल्वर मेडल जीते हैं, और अगर ब्रॉन्ज की बात की जाए तो 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं टीम इंडिया ने। रैंकिंग में अगर देख लिया जाए तो रैंकिंग में सबसे नंबर 1 पर चल रहा है चाइना 96 गोल्ड मेडल्स के साथ। देखिए, जब भी टैली बनती है तो उसमें गोल्ड मेडल्स के हिसाब से टैली बनाई जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स, क्योंकि गोल्ड मेडल जिसके पास जितने ज़्यादा होंगे वो देश टैली में उतना ऊपर होगा। इंडिया को अगर टैली में देखा जाए तो 24th नंबर पर है, जिसमें 5 गोल्ड 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। टोटल अगर बात की जाए तो 19 मेडल्स टीम इंडिया ने जीते हैं। इसी के साथ हमारा जो 2016 रियो डी जेनेरियो में परफॉर्मेंस था, वो भी अगर हम पीयर कंपैरिजन में देखें तो इंडिया ने टोटल 4 मेडल जीते थे, और आज ड्रास्टिक चेंज है कि 19 मेडल्स जीते हैं इंडिया ने। दैट मीन्स वी आर परफॉर्मिंग क्वाइट वेल, और इससे समझ में आता है कि भारत का जो स्पोर्ट्स के लिए रुझान है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। देखिए, अगर 2016 के बारे में बात की जाए, क्योंकि उससे भी फैक्ट्स पूछ सकते हैं, तो गोल्ड मेडल की बात करें तो मरियप्पन थंगावेलु ने जीता था, और दूसरा गोल्ड मेडल जीता था देवेंद्र झांझरिया ने। दोनों एथलेटिक्स से, ट्रैक एंड फील्ड से रिलेटेड है। इसके बाद एथलेटिक्स में एक और मेडल दीपा मलिक जी ने जीता था, सिल्वर मेडल था ये, और जो ब्रॉन्ज मेडल था वो वरुण सिंह भाटी ने जीता था एथलेटिक्स में। तो ये था 2016 का। अब देखिए, ओपनिंग सेरेमनी की बात कही थी फ्लैग बियरिंग की। क्लोजिंग सेरेमनी की अगर बात की जाए तो फ्लैग बियरर रही हैं अवनी लखेरा, क्योंकि इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड और दूसरा ब्रॉन्ज। ठीक है, इसके साथ उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं और आने वाले प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट सेशन है एमपीपीएससी में। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने कमेंट्स नीचे करें, हमें बताएं कि आपको कैसा लगा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।